Welcome to my YouTube channel Philip Ponding. I'm Philip Vito. Today I'm going to explain that no student is a failure. तो भाई हर एक स्टूडेंट को वीडियो हम रिकमेंड करते हैं, एंड तक देखिए। हम इस वीडियो में ऐसा बहुत सारी चीज़ों को आप डिस्कस करने वाले हैं जो आपको डिप्रेशन से ज़रूर 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 बाहर निकालेगा। तो चलिए हम आज 6 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्कूल में होता क्या है, आप अगर पेरेंट्स हो तो अगर आप बच्चों को स्कूल में भेज रहे हो तो क्या अल्टीमेटली उसका आउटपुट आ रहा है वो आप सबको बता देंगे। तो आप इनपुट क्या करते हो और आउटपुट क्या रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी बातों के पहले पॉइंट में चले जाते हैं, इंडस्ट्रियल एज वैल्यूज। तो देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, बेसिकली क्यों हुआ था? टाइम सेव करने के लिए। एक ही टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही समय में बनाने के लिए। अब वही चीज़ हमारे स्कूल से रिलेट कीजिए। एक ही क्लास में 60 स्टूडेंट होता है ना, बिल्कुल 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो टीचर का फोकस रहता है कि 60 स्टूडेंट को हम, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को हम इक्वली समझाए। सही? ओके। तो पेरेंट्स भी चाहता है, कोई भी ऐसा पेरेंट्स हमको दिखा दो जो नहीं चाहता है मेरा बच्चा 100 में 100 ना लाए, टॉप ना करे, सबसे ज़्यादा मार्क्स ना लाए। कोई भी पेरेंट्स नहीं है कि मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर करे, कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। टीचर भी वैसा नहीं चाहेगा। हम माइंड नहीं कहना चाहते, मगर एक्चुअली यही होता है, ठीक है। हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, इन पर्सन हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एज वैल्यू में एग्जैक्टली मशीनरी होता है, मशीन के साथ कंपेयर किया जाता है। देखिए, बाहर से इंसान जैसा भी हो तैसा भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर अंदर से इंसान मेंटली यहाँ से, ठीक है, इंसानों को सिखाया जाता है कि भाई आप यहाँ से कोऑपरेट कीजिए, आप हमारे साथ, हम जो आपको सिखा रहे हैं वही बात हमारे सुनिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गया। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। लैक ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब होता है, हम यहाँ से रिलेट करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कैसा लगेगा कि आपको बोला जाए, हाउ वुड यू फील इफ यू वर टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट? आपको कैसा लगेगा? आपको बोला भाई वहां से जाओ, वो चीज लेके आओ, वहां पर जाओ, पानी लेके आओ। आप क्या हो? आप स्लेव हो, स्लेव। आपको स्लेवरी करवाया जा रहा है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली वही बोला जा रहा है। आपको ऐसा भी एक दिन भी आपको याद है अपने टीचर को बोला आज हम ये करना चाहते हैं, आप उसने नहीं उसने करवाया है? आपने कभी ऐसा हुआ है बायोलॉजी पीरियड में आप बोल रहे हैं हमको फिजिक्स पढ़ना है, टीचर ने आपको फिजिक्स पढ़ाया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। वही आपको बताना चाहते हैं, स्टूडेंट आएगा, आपने बोला आपका अटेंडेंस लेगा, सब एक साथ अपना टाइम आएगा, रिस्पॉन्ड किया, काम खत्म, टीचर आया, ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर, आप ऐसे करके बैठ गया, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद बोला किताब निकाला, आप किताब निकालते हो, निकलने के बाद आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, दोस्त का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक मैथ्स पढ़ा रहा था, तो हम बहुत छोटे थे, ठीक है। अब सिताराचार्य फॉर्मूला तो रिमेंबर करती हो कि -b + -b² - 4ac/2a, फॉर्मूला आपको याद है? तो फॉर्मूला टीचर एग्जैक्टली बोर्ड में निकाला था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, आप सबको पता लगना चाहिए। तो टीचर वो वाला हर एक क्लास के अंत में होता है, एंड में होता है कि भाई स्टूडेंट को पूछता है कि भाई आप क्या समझे हो, भाई आपका कोई डाउट है तो अभी के अभी क्लियर कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट हाथ ऊपर करके बताता है कि मेरा यहाँ पर डाउट है, ठीक है। तो फर्स्ट बेंच में टीचर जिन लोगों का डाउट है तो क्या करते हैं, 10-15 स्टूडेंट क्लास का, अगर हमारे 60 स्टूडेंट था तो 15 स्टूडेंट जाके वहाँ पर टेबल में टीचर को सराउंड किया, सर्कल करके समझने लगा। कोई देखता नहीं, ऐसे ऐसे करके ग्रुप पे देखने की कोशिश करते हैं भाई टीचर क्या समझा रहा है। समझे या ना समझे, दोस्त जा रहा है उसके पीछे पीछे जाएगा। तो 45 स्टूडेंट वहाँ पर बैठा है, ठीक है। और वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने कॉपी नहीं निकला था, ठीक है। उसका पूरा का पूरा फोकस था, लेफ्ट साइड में एक लड़की बैठा था, उसका क्रश था, उसको प्रपोज करना था। उसको यही समय मिला था, परफेक्ट टाइम मिला था, अभी उसको प्रपोज करने वाले, ठीक है। तो लड़के को जाके बता दिया। उस वक्त उस लड़के को क्या पता चला, आपको पता है? उस लड़के को पता चला कि मेरा गर्लफ्रेंड का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो सिंगल नहीं है, तो उसका गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता, काम खत्म। तो उसको पता भी नहीं था मैथ्स का पीरियड चल रहा है। उससे पूछा क्या क्या कौन सा मैम आया है, तो बोला ए मैम आया है। तो कौन सा पीरियड है भाई? मैथ्स का पीरियड है। अच्छा बात है, तो बैठ गया। तो सबका डाउट क्लियर हुआ। 38 मिनट, 40 मिनट का क्लास में 38 मिनट वहां पर ही चला गया था। अब 2 मिनट रह गया था। कितना? 2 मिनट रह गया था, ओके। तो लड़का बेंच में बैठा, तो टीचर ने उस लड़के को पूछा है बॉय स्टैंड अप। तो लड़का उठा। टीचर ने उससे पूछा कि आपने क्या नहीं समझा, हमको अगर कोई प्रॉब्लम है हमको पूछो। टीचर ने बोला हमको वो वाला चीज़ ऐसा नहीं समझ में आया, वैसा नहीं समझ में आया। टीचर उसको पता लगा कि माइनस भी ऐसा होता है, प्लस और माइनस यहाँ पर लिखना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट करना चाहिए इसके। अब कैसे आपको देगा, आपको x -
ऐसे फॉर्म में आएगा तो ऐसे आप ऐसे करेंगे, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप 38 मिनट उसको पता ही नहीं था कि मैथ्स क्लास चल रहा है, तो 2 मिनट क्या वो खास वेस्ट करेगा। तो यही हम बताना चाहते हैं, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। आप कुछ फेंके जा रहे हो, स्टूडेंट तो कैच नहीं कर पा रहा है, मिस कैच हो रहा है, थ्रो कैच हो रहा है, तो बेल बजा, टीचर निकल गया। ऐसे आज इस लड़के को पूछा गया, हम पूछना चाहते हैं क्लास में 45 स्टूडेंट, क्या उस क्यू में जो 15 स्टूडेंट गया उसमें कितना स्टूडेंट को समझ नहीं पाया। अल्टीमेटली पूरा साल का स्टैटिस्टिक्स सब उठा के देख लीजिए, बस 2 स्टूडेंट क्लास में, आउट ऑफ 60 ओनली 2 स्टूडेंट आर अटेंटिव थ्रू आउट द ईयर, और बाकी 58 स्टूडेंट का क्या क्या होगा, बाकी 58 स्टूडेंट का क्या होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं बाकी 58 स्टूडेंट का क्या होगा। उसका पेरेंट्स भी उतना ही पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब हम फेलियर में आ जाते हैं। अब जब प्रमोशन का टाइम आता है, कुछ स्टूडेंट रट्टा मार के निकल जाता है, कोई स्टूडेंट इसको देख के उसको नकल करके निकल जाता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट पास नहीं हो पाता है और फेल हो जाता है, ठीक है। अब उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो पढ़ाई नहीं करते उन सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो तीसरे नंबर पॉइंट में आ जाता है इनऑथेंटिक लर्निंग। इनऑथेंटिक लर्निंग से हम क्या मतलब रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, आपको वही पढ़ाया जाएगा, वही आपके ऊपर ढाला जाएगा जो प्रोसेस सबके लिए, ठीक है। देखिए आप एक इंसान दिखा दीजिए, 2 इंसान जो कि इक्वली एक ही वेट है, एक ही दिखने में, एक ही आई कलर है, एक ही हेयर का कलर, सब कुछ सेम है। 2 इंसान आपको दिखा दीजिए जो एकदम हुबहू सेम है, एक ही तरफ से सोचता है, एक ही तरफ से, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको गारंटी देता हूँ, ट्विंस ब्रदर भी वैसा नहीं मिलता आपको, जो एक ही टाइप में, एक ही समय में, एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान का सोच अलग होता है। तो बचपन में किसी को सिंगर बनना है, किसी को ऐसा बनना है, किसी को कुछ फायदा नहीं पड़ता है, किसी को कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स उसको हमेशा क्या करेगा, भाई स्कूल में जाओ, स्कूल में जाने के बाद बेटा स्कूल में जाओ, पढ़ो, टीचर बोलेगा स्टूडेंट यू रीड यू राइट एंड अल्टीमेटली गो टू कॉलेज, एंड आफ्टर कॉलेज go to get a fine job, go and get to a company, a best company who are providing you a good salary। तो स्टूडेंट का क्या डिमांड है, बड़ा सैलरी चाहिए, अच्छा बॉस चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज चाहिए, छुट्टी चाहिए, और क्या मांगता है भाई, बस हो गया आपका ज़िंदगी खत्म। ये क्या, अभी आपका ज़िंदगी खत्म हो गया है। तो नंबर 4 नंबर पॉइंट में आते हैं, नो रूम फॉर पैशन। आपसे आप पूछ रहे हैं भाई आपका पैशन क्या है। बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है, आप बहुत सारे स्टूडेंट अपने स्कूलिंग के 15 से 16 साल के बाद भी खुद को क्वेश्चन करता है। आज भी अभी स्कूलिंग का ही मैं साइड इफेक्ट हूँ, आज भी खुद को क्वेश्चन करता हूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। मतलब ये चीज़ मैंने ओवरकम करने का कोशिश किया, मगर फिर भी आज भी ये क्वेश्चन बहुत ही चीज़ है। मतलब व्हाट एम आई गुड एट, ये क्वेश्चन होता है ना, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट एम आई गुड एट, क्वेश्चन होता है, तो होता है व्हाट डू आई वांट टू डू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हम क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पता है, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप तो खुद को क्वेश्चन करते हैं, तो मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इतना 15 साल आपको क्या सिखाया गया, अब क्या करोगे भाई, क्या सिखाएगा आपका 15 साल, आप वही पूछ रहे हैं। 15-16 साल तक आप एडुकेशन ले लो, 11-12 साल तक, तो 16 साल का एडुकेशन सिस्टम में आपने क्या सीखा, आपको खुद का एक डिसीजन लेना भी आपने सीखा है, नहीं सीखा। अब 4 पॉइंट में हम तो ऑलरेडी बोल देते हैं भाई एडुकेशन सिस्टम में क्या है। अब 6 और 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, सॉरी 5 और 6 नंबर पॉइंट में आते हैं, तब नंबर 5 में आता है हाउ वी लर्न। देखिए आपको एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आपने क्लास में बहुत ही ज्ञानी बच्चा आपको दिखा दीजिए जो ऑलरेडी सब कुछ आता है, उसको ऑलरेडी सब कुछ आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जिसको ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ आता है ना, वही आपसे पूछ रहे हैं, ऑलरेडी सबको ऑलरेडी आता है 51। और कुछ लोग है इसलिए वो बोर्ड है, और उनमें कुछ लोग हैं जिसको कुछ नहीं आता है, उसको पूरा का पूरा कॉन्फ्यूज है। वैसे हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, आप कितने लोगों के कॉमर्स के साथ मैथ्स है, या फिर साइंस के साथ तो मैथ्स रहता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पूछना चाहता है, अभी जूम में क्लासेस हो रहा है, क्लास 12 का ट्रिगोनोमेट्री पढ़वाया जा रहा है, ठीक है। उन लोगों का माय डियर आपको बताना चाहते हैं, क्लास 9 का भी उसको ट्रिगोनोमेट्री का बेस क्लियर नहीं है, उसको बेसिक भी कुछ याद नहीं है। ऐसे मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरा बहुत सारा बेसिक क्लियर नहीं है। 100 के ऊपर फॉर्मूला है, 50-60 फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री कितना फॉर्मूला है आपको पता ही नहीं सकते, क्योंकि हमने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर ही कभी नहीं खोला। आपने 9 का नहीं खोला, 10 का नहीं खोला, 11 का नहीं खोला, आप कैसे सोच सकते हो कि क्लास 12 में आके आप ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने ऑलरेडी अपना जिंदगी का 3 साल टोटली वेस्ट किया है, क्योंकि आपको फेंका गया। ऑलमोस्ट अगर 80% क्लास भी अटेंड किए हो ट्रिगोनोमेट्री का, फिर भी आपको 80% का नॉलेज नहीं, आपको 8% का भी नॉलेज नहीं है। मैथ्स का आता है हमारे क्लास में बस 5 लोग पास हुए,
60 out of 62 student, only 5 student have passed, have secured in mathematics, okay, जो उसका अपना सेकंड लैंग्वेज नहीं लिया, ठीक है, और 57 स्टूडेंट फेल्ड है। क्या बेस्ट ऑफ 4 है भाई, पास करके निकल गया, मैथमेटिक्स भूल गया, और उसके बारे में बात करना चाहते हैं। अब लेक्चरिंग, जो सबसे भयंकर चीज़ है भाई, लेक्चरिंग। आपको एवरेज एट एन एवरेज पूरा इंडिया का देख लीजिए, पूरा दुनिया का देख लीजिए, 5 से 6 घंटे का तो लेक्चर आपको सुनना ही पड़ेगा। आपको आएगा जियोग्राफी पढ़ाएगा, आपको हिस्ट्री पढ़ाएगा, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, ऐसे कॉन्टिन्यूस होता जाएगा। पहला 40 मिनट का आपको जियोग्राफी पढ़ाया, उसको आपको एनालाइज सोचने का भी कोई वक्त नहीं दिया, फिर उसके बाद हिस्ट्री आ गया, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होता है, आपका कुछ होता है, आपने कॉपी में लिखा, तो आपने घर गया, घर में जाके आपने क्या किया, घर में गया जाके उसको देख के उसको याद किया, दूसरे दिन एग्जाम पे लाया, तो बच्चे का कोई इंटरेस्ट ही ग्रो नहीं कर रहा है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। घर में जाके उतना टाइम ही नहीं है एक सब्जेक्ट को एक ही समय में एक चीज़ के ऊपर एक्सप्लोर करने का। अगर एक बच्चा जियोग्राफी पढ़ता है, उसको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। अब स्कूल में भी होमवर्क दे रहा है, ट्यूशन में भी होमवर्क दे रहा है, तो होमवर्क करके उसको फुर्सत ही नहीं मिलता है, कुछ सोचने का, कुछ एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को देखने का, एटलास खोल के थोड़ा मैप को देखने का, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा भाई। तो अल्टीमेटली हम उस सब स्टूडेंट के अपने 6 पॉइंट में आपको इतना तो पता लग गया कि भाई अल्टीमेटली होता क्या है। अब क्लास 12 के बाद क्या होगा हम उसको बता देते। अल्टीमेटली इतना साल मैंने क्लास 11 पास किया है, क्लास 12 का क्लास स्टार्ट होने वाला है मेरे लिए, तो क्लास 12 के बाद क्या होने वाला है वो भी हम आपको बता देते। सबसे पहला चीज़, आपको आउट ऑफ अपने अगर टोटल टॉट से या फिर किंडरगार्टन से आपने स्टार्ट किया है अपने स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, आज 15 से 16 साल के बाद आपने क्या सीखा है उसके बारे में हम बता देते हैं। आप बस कॉपी और पेस्ट करना सीखिए। माय डियर, इज अ वेरी हार्श वर्ड, यू हैव ओनली लर्नड टू कॉपी एंड पेस्ट। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखे हो। आपको बता देते हैं, आप हिस्ट्री में 90-95 ले आते हो, ठीक है, आप कॉपी किया, पेस्ट किया, आईसीएसई में आपको मार्क्स आ गया। आपने क्या सीखा, नया क्या सीखा, हमको बोलिए। क्या नया इन्वेंट करने के बाद सोचा आपने, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स हज़ारों सम सॉल्व करके अपने उसका सम सॉल्व कर सकते हो, हज़ारों सम आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बताते हैं, आप बहुत सारे सम आप सॉल्व कर सकते हो। सही है गलत, आप बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपने कौन सा नया फॉर्मूला निकाला जो हमारा कोई फायदा हो सकता है, स्टूडेंट का कोई फायदा होता है, आपने ऐसा कोई रिसर्च करके निकाला। आपने सोचा है हम रिसर्च करेंगे। हमने एक बार अपने पर्सनल लाइफ में हमने अपने मैथ्स टीचर से पूछा कि अलजेब्रा का ये सब फॉर्मूला हमारे ज़िंदगी में किस काम में आएगा। टीचर ने हमको एक आंसर दिया जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। आंसर था, आपको एग्जाम पास करने के लिए फॉर्मूला बहुत ही अच्छा आएगा, वैसे बेसिकली अलजेब्रा इजी, आप पास करने में आपको मिलेगा, बेस्ट ऑफ 4 में आ जाएगा, बेस्ट ऑफ 5 में आ जाएगा, ऐसा कुछ बोला। फिर नहीं पता है कि अपने ज़िंदगी में इस मोड़ में, इस दौरान में, इस जगह पे आके हमको इस फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है। तो आज 12 के बाद क्या हो सकता है, अगर आप इंजीनियर के स्टूडेंट हो, आप इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर क्लासेस ज्वाइन किए हो, हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। Basically 79.2% female active software engineers are there and 81.3 thousand active male computer engineers are over there. अब भाई आपने बस इतना हज़ारों के बारे में सुना है, 80,000 लड़कों का और 80,000 लड़कियों का, मतलब कुल मिला के आधा आधा है हमारे इंडिया का अजीब स्टैटिस्टिक्स से। कितने लोग पढ़ते हैं, करीब माय डियर इस साल के दौरान पिछले 5 साल से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, 8,80,000 एस्पिरेंट्स है उसमें, 8,80,000 स्टूडेंट्स है जो कि पढ़ रहे हैं, और उसमें इतने लोगों को जॉब मिल रहा है कुछ हज़ारों में। तो अगर 8,80,000 में 80,000 लोगों को जॉब मिल रहा है, ठीक है, काम मिल रहा है, तो बाकी 8 लाख स्टूडेंट का क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी 8 लाख स्टूडेंट बेसिक एजुकेशन पास किया था, कभी कुछ ज़माने में क्लास में टॉप किया था, बाप माँ को मतलब इम्प्रूव किया, उसका रिस्पेक्ट बढ़ाया था। मैं आपसे बस इतना चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 8 लाख स्टूडेंट का बच्चों का क्या होगा। अगर आप क्लास 11 में फेल हो जाते हो तो आपका क्या होगा। आपने फिर भी पास किया, आप आज बहुत अच्छे पोजीशन में हो। आपसे बस इतना ही बोलना था, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है कि नो स्टूडेंट इज अ फेलियर। तो आपसे हम पूछना चाहते हो, अगर आप जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको बोला जा रहा है, ठीक है, वो आप हुबहू कॉपी करें और हुबहू पेस्ट करें एग्जाम पेपर में, बिल्कुल हम सच बोल रहे हैं, तो आपको उससे आपका फायदा क्या है, हमको बोलिए। आपने बस क्या करना सीखा अपने जिंदगी में, कॉपी करके पेस्ट करना सीखा। आपको आपको थोड़ा जनरल नॉलेज अच्छा है, आपको इसमें नॉलेज अच्छा है, आपको ये सम करने तो आप सम कर सकते हो, बट बेसिकली आपने एक्सप्लोर क्या सोचा है,
क्या इनोवेटिव चीज़ आपने लिया है, क्या नया आपने क्रिएट किया है, ये सब कुछ तो आप बस देख के रिपीट कर रहे हो। वो ऑलरेडी तैयार किया गया, किसी ने, किसी राइटर ने जो किताब लिखा है उसने ही तैयार करके रख दिया है, ठीक है। अब एक और ही डाउट है, जब सबका क्वेश्चन है भाई, जिसको 99 मिला है, जिसको 90 मिला है, दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, हमको बोलिए, ठीक है। जॉब में जो सिलेक्शन होता है, जो जिसको 99 मिला है, जिसको 90 मिला है, उसमें डिफरेंस क्या है आप हमको बोलिए, ठीक है। जिसको 99 मिला है वो जल्दी लिख पाया, उसको 99 मिल गया, जिसको 90 मिला है उतना जल्दी नहीं लिख पाए, उसको 90 मिला है। तो हमको आप ये बात बताइए कि क्या जो 99 मिला है वो ज़्यादा क्रिएटिव है 90 से? हाँ, लिखने में ज़्यादा जल्दी लिख सकता है, ठीक है। मैं भी आज ये पेन है मेरे हाथ में, मैं जल्दी लिखना सकता हूँ। हमको एक कॉपी दे दीजिए, हम कॉपी पेस्ट करें, सेम ही है भाई, सेम ही है। उसको उस फील्ड में नॉलेज है, मेरा उस फील्ड में नॉलेज नहीं है। कितना लगेगा, 1 साल 2 साल में भी उस फील्ड में नॉलेज ले आ सकते हैं। तो कोई भी उस फील्ड में नॉलेज ले आ सकते हैं जिसमें आप 99 मिल रहे हो भाई। डोंट बी सो प्राउड। और आपको अवार्ड मिलता है, आपको पता है स्कूल में एनुअल फंक्शन में जो टॉपर होता है उसको प्राइज मिलता है। उसको क्यों प्राइज मिलता है, क्या नया क्रिएट किया, क्या नया इनोवेट किया कि उसको प्राइज मिलेगा, हमको पता ही है। उसको क्यों प्राइज मिलेगा, उसको नया क्या उसने क्रिएट किया उसको प्राइज मिलेगा। उसको क्यों प्राइज मिलता है पता है, क्योंकि उसने टीचर का हर एक बात सुना, कॉपी किया, पेस्ट किया, काम खत्म, वही कोई काम खत्म। और उसने हुआ वो बात माना, उसने बात माना, ठीक है। उसने कभी बता पाया कि टीचर हमने एक नया कुछ प्रोड्यूस किया है, नया कुछ प्रोड्यूस में। आज साउथ में देखिए एक लड़का ने एक इतना छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सैटेलाइट बनाया, उसको अवार्ड मिला, उसको गिनीज रिकॉर्ड मिला है। साउथ इंडिया, हमारा इंडिया का ही है, साउथ इंडिया में रहता है, ठीक है। इसको इनोवेशन कहते हैं। इन लोगों को अवार्ड डिजर्व करते हैं। आपने क्या नया क्रिएट किया है, ठीक है। अब देख लीजिए पुलिस का जो कुत्ता होता है ना, उसको भी ट्रेन करता है भाई, उसको भी हर एक इंस्ट्रक्शन मानता है, उसको एक खाना देता है। बहुत ही हर्ष वर्ड यूज करे, मगर ये रियलिटी। डॉल्फिन को देखो, यहाँ से छलांग मारा, उसको रिवॉर्ड देता है, फिश देता है। तो आप लोगों में उसमें वो भी क्या करता है, कॉपी और पेस्ट करता है। वो जानवर है, आप इंसान है। आपको ह्यूमैनली ट्रीट किया जाए, उसको जानवर जैसा ट्रीट किया जा रहा है, यही डिफरेंस है। कोई नया कोई डिफरेंस नहीं है, यही एजुकेशन सिस्टम का रियलिटी है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आफ्टर 16 साल उस पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं, उस स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं, क्या आप सच में कोई फेलियर हो? हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या आप क्या रियल में कोई क्या फेलियर हो? आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर पाया तो आपको फेलियर करार दे दिया था। आपको टीचर पता है इस लड़के से कुछ नहीं। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे इसलिए आपको बताया जा रहा है कि भाई आप फेलियर हो, पर असलियत में क्या फेलियर हो? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप असलियत में क्या फेलियर हो? आपके खुद में अपने कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम आज वीडियो के एंडिंग में आप एक ही बात बताना चाहते हैं कि भाई दिल में हाथ रख के इन सब स्टूडेंट को एक ही बात बताना चाहते हैं कि आपने एंजॉय किया अपना स्कूल का लाइफ, आपने क्या कुछ नया सीखा, आपने जो 99% डिजर्व करते हो आपने क्या नया बनाया। जो टॉपर, हम उन टॉपर से बात करना चाहते हैं कि आपने क्या नया क्रिएट किया हो जिसके लिए आप अवार्ड डिजर्व करते हो। इसलिए आपको बताना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट फेल हुआ है, जो भी स्टूडेंट कुछ किया है भाई, आप अपने पैशन की तरफ जाइए, अपने पैशन की तरफ जाइए और टोटल अपने स्कूल और एजुकेशन सिस्टम टोटली भूल जाइए। क्या करना है वो करने दीजिए भाई। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू भाई। अपना करियर, अपने जहाँ पर आप एंजॉय करते हो भाई, उसी तरफ को आप प्रोसीड कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सो वीडियो एंड करते हैं। आशा करते हैं अपनी जिंदगी का पिक्चर परफेक्ट बनाएंगे। अजय, कुछ नया चला था इन लोगों के लिए?